तो ये साझा संग्रह, इसकी सूचना जो है हम लोग अक्टूबर माह में देते थे या नवंबर माह में देते थे। मेरे मन में ये आया कि क्यों न इस बार वार्षिकोत्सव में ही अगले संग्रह की घोषणा कर दी जाए। तो मैंने व्हाट्सएप, फेसबुक और लोगों से आमने सामने बात करके या फोन पर बात करके कुछ 10 शीर्षकों को मैंने डाला और पूछा कि वे किसी को कौन सा शीर्षक पसंद है। तो उन शीर्षकों में नाम थे, एक मिनट, पुरवैया के नूपुर, पलाश के फूल, आखर आखर जोड़ रहा हूँ, नदी किनारे, तुम कहाँ हो। इस तरह मैंने 10 के आसपास जो है दिए और 10 हमारे देवेश भाई ने भी जोड़ दिए। उनका क्या की पिक्चर है, तो 10-20 शीर्षक दिए गए। उन शीर्षकों में 3 शीर्षक सर्वाधिक पसंद किए गए और वो शीर्षक थे, आखर आखर जोड़ रहा हूँ, पलाश के फूल और तुम कहाँ हो। तो मैंने ये सोचा कि इस बार लोकार्पण के क्रम में शीर्षक के लोकार्पण भी कर दिया जाए। तो कृति के शीर्षक के लोकार्पण के लिए देवेश जी से निवेदन है कि वो ले आए। जिसे सबसे अधिक मत मिले। और ये अगले वर्ष के साझा संग्रह के का शीर्षक है। कवर पृष्ठ बदला भी जा सकता है, परिवर्तित भी हो सकता है। ये शीर्षक का लोकार्पण के लिए एक बार तालियां हो जाती। सुधा जी आ जाइए आप। तुम आगे आ जाओ, तुम बीच में आ जाओ। तो कृति जो नाम सबसे ज्यादा सुझाव में आया वो था तुम कहाँ हो। और इस शीर्षक को इसलिए भी चुना गया कि इसमें सब कुछ समाहित हो जाता है, ईश्वर भी, प्रेम भी, पर्यावरण भी, प्रकृति भी, सब कुछ इस शीर्षक में समाहित हो जाता है। जो हमारा इस बार का साझा संग्रह था, मैंने सबसे निवेदन किया था कि उस साझा संग्रह में शीर्षक को लेकर के कविता लिखी जाए। तो इस बार करीबन 1/3 लोगों ने जब बसंत के फूल खिलेंगे शीर्षक को लेकर रचनाएं साझा संग्रह में दी हैं। लेकिन जो हमारा अगला संग्रह है तुम कहाँ हो, मुझे लगता है कि इस पर सभी लोग अपनी कलम चलाएंगे। जितने रचनाकार इस साझा संग्रह का हिस्सा बनेंगे, और मैं चाहूंगा यहाँ सदन में जितने लोग हैं वो सभी इस साझा संग्रह के सहभागिता करें। इसमें थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है इस साझा संग्रह में। पहला परिवर्तन ये है, पहला असल में वह तुम हो, इससे पहले एक साझा संग्रह निकल चुका है उसका, और जो ये वाला है जब बसंत के फूल खिले, दोनों का ये कॉम्बिनेशन होगा। कॉम्बिनेशन इस तरह से, क्योंकि इस साझा संग्रह में सभी खंड अलग अलग थे और सबके लिए एक बाउंडेशन थी कि जो गीत लिखेगा वो गीत ही लिखेगा और जो छंद लिखेगा वो छंद ही लिखेगा और जो दोहा लिखेगा वो दोहा ही लिखेगा। तो इस कृति में जो है गीत खंड अलग है, अगीत खंड अलग है, दोहा खंड अलग है। और उसी क्रम में मैंने आप लोगों को रखा है सम्मान के लिए। तो वरिष्ठता और कनिष्ठता के लिए आप क्षमा कर दीजिए। आप हमसे सब बड़े हैं, सब आशीर्वाद ही हमें देंगे, मुझे ऐसा विश्वास है।
इस जो हमारा अगला साझा संग्रह होगा, इसमें संपादक का नाम कृति के ऊपर नहीं होगा, क्योंकि इसमें संपादक मंडल बनेगा 5 लोगों का। 3 जो हम हैं और एक डॉक्टर सत्यदेव प्रसाद द्विवेदी पथिक जी होंगे और एक डॉक्टर सुधा मिश्रा जी होंगे। तो 5 लोगों का मंडल होगा संपादक के रूप में। और आप सबसे निवेदन है कि आप सभी लोग इस साझा संग्रह में अपनी सहभागिता दें। एक कृति वहां पे रखी हुई है बीच में, आप देखेंगे जब बसंत के फूल है, वो हार्ड बाउंड है। आप देखेंगे, मेरा आप लोग सहयोग करेंगे तो अगली कृति उस रूप में आएगी। ऐसा योगेश जी, जिसका ना आवे, हाँ। ये तुम कहाँ हो? उनसे पूछा जाएगा कि तुम कहाँ हो। और मैं अब चाहूंगा कि 16-16 के ग्रुप में लोका